आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य इतिहास को लेकर, जिसकी चर्चाएं रोजाना बढ़ती जाती हैं। इसको बता दें, हम आपको जानकार यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी मरकत मणि है जिसको जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। और इस रहस्य को लेकर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इस शिवलिंग में कैसी रहस्यमय यहाँ पे मरकत मणि है, जिसको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए और जानिए कि आखिरकार ऐसे कौन सा ये शिवलिंग है जहाँ पर मरकत मणि यहाँ पे रहती है। तमाम चीजों को लेकर हम आपको बताते हैं। शिवलिंग के स्पर्श करने मात्र से भक्तों को आभास हो जाता है कि इसके अंदर मरकत मणि है। इसके साथ ही यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि जब औरंगजेब खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों को खंडित करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने सारे मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया था, मगर जब बारी आती है स्वयंभू महादेव मतंगेश्वर मंदिर की, तो यहाँ पे खंडित करने का प्रयास उनका विफल रहा। और उसी समय उन्होंने अरबी भाषा में जो काले रंग से लिखा था, उसमें लिखा गया था कि मैं अपनी भूल को यहाँ पे क्षमा मांगता हूँ। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने एक लेख भी लिखा था, जो यहाँ पे आज भी काले अक्षर में लिखा हुआ है। शिवलिंग जितना 9 फीट ऊंचा है, उतना ही 9 फीट जमीन के अंदर भी है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह शिवलिंग प्रति वर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पे एक तिल के समान बढ़ा करता था, लेकिन अब कुछ सालों से शिवलिंग बनना बंद हो गया है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे मंदिर की जो 3 पीढ़ियों से पूजा अर्चना कर रहे हैं गौतम परिवार के बाबूलाल गौतम, वो विस्तार से क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा इसको जान लीजिए। मतंगेश्वर मंदिर पुजारी, और इस मंदिर के हम पैतृक पुजारी हैं। पीढ़ियों से ही पूजा करते चले आ रहे हैं और आज भी पूजा करते हैं। और ये मंदिर बहुत सिद्ध पीठ मूर्ति है, प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर शिवलिंग के नाम से बहुत बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि का, जो कि लाखों में जनता आती है, भगवान को जल अर्पित करती है। इसमें 1-2 त्यौहार 3 ऐसे होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, अमावस्या। इस त्योहारों पर लोग दर्शन जल चढ़ाने अर्पित करने आते हैं। और ये मंदिर है जो शिवलिंग जितना ये ऊपर है इतना नीचे भी है। इसमें लिख दिया गया है कि शिवलिंग स्वयंभू है। और इस मूर्ति को औरंगजेब मोहम्मद गजनवी खंडित करने आए, तो इस मूर्ति को खंडित नहीं कर सके हैं। उस समय इसमें पाली अरबी भाषा जो लिखी हुई है, उस भाषा में लिख दिया गया है कि वो अपनी भूल को स्वीकार किया है, उन्होंने ईश्वर से क्षमार्चना मांगी है। इस क्षमार्चना मांगने के बाद अब वो प्रणाम करके यहाँ से वापस हो गए हैं। इस मरकत इसको बताते हैं, जो राजा धंग के पास मरकत मणि थी, उस मूर्ति का इनके अंदर संकेत बताते हैं कि इस मंदिर इस शिवलिंग के अंदर मरकत मणि है। जो कोई लोग अपने और शिवलिंग पे अपने भाव से हाथ स्पर्श करते हैं, 1-2 मिनट लगाते हैं, तो उनके अपने हथेली में ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी वगैरह निकलती हो, इस तरह से कुछ इशारा किसी से होता है। इसके अलावा बेलपत्री चढ़ाने से क्या मानना है? हाँ, ये क्या है कि शिवलिंग है जो अपनी मनोभाव से कोई पुष्प बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, तो अपनी जो मनोकामना लेके आते हो, उस बेलपत्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जल और बेलपत्री पुष्प वगैरह भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि शिवलिंग बढ़ते भी हैं। हाँ, शिवलिंग ये जो पहले है, ये शिवलिंग बढ़ता था। जो बताते हैं, कोई लोग बोलने लगते हैं कील ठोक दी है, तो कील ठोकती नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ में अगर आप पत्थर में ठोकर मारेंगे, या तो लाइन मार देगा या शिवलिंग अलग हो जाता है, पत्थर अलग हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। बताते हैं उस कील को मंत्रों द्वारा उस शिवलिंग को छुआ दिया गया है। तो छुआने से जैसे एक बड़ा आदमी, बड़ा परिवार में भाई होता है या छोटा भाई होता है, उसको अशब्द बोल देता है। उस अशब्द से ऐसे भगवान को कील छुआने से इस ढंग से हुआ कि उन्होंने अपनी जो बढ़ने की स्थिति उसको सामान्य कर दी है। और ये शिवलिंग अब बढ़ता नहीं है। धन्यवाद। जिस तरीके से मतंगेश्वर मंदिर की मूर्ति है, बड़ी है, देश में कितनी ऐसी मूर्तियां होंगी जो इसी तरीके से बड़ी हैं? यहाँ सब खजुराहो में देख यही मूर्ति है। और जो लोग बाग दर्शनार्थी आते हैं तो ये बोलते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति का हमने दर्शन कहीं नहीं पाया है, सिर्फ खजुराहो में ही इतनी बड़ी शिवलिंग है जो मूर्ति खजुराहो में है, जिनका नाम मतंगेश्वर महादेव है।
मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम बताते हैं कि यह सिद्ध स्थान होने के कारण यहाँ पे रोजाना भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यह शिवलिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे जमीन पर है। इसके साथ ही शिवलिंग नाम होने की वजह से शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा मंदिर का और भी बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको लगातार बता रहे हैं। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों ने भी मंदिर की महिमा का बखान खूब करते हुए इसके बताया है। इसके साथ ही भक्तों का मानना है कि शिवलिंग में जल अर्पित करने एवं बेलपत्र चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है और शिवलिंग को टच करने मात्र से ही एक अलग अनुभूति होती है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दौरान यहाँ पे आने वाले भक्त क्या कहते हैं, अब जरा इसे भी सुन लीजिए। जी, मतंगेश्वर महाराज हमारे खजुराहो के राजा हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिससे भोलेनाथ के दरबार पे कोई आता ना हो। हम लोग प्रत्येक सोमवार को आते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ पे जल, बिल्व पत्र, पुष्प चढ़ाते हैं और हमारे भोलेनाथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को देने वाले हैं। हमारे पुराणों में बहुत महत्व कहा गया है कि बिल्व पत्र का बहुत महत्व है, तो उसी को लेके हम हर दिन और स्पेशली जब सावन का मंथ आता है तो भोलेनाथ को बिल्व पत्र अपने दोनों हाथों से समर्पित करते हैं। हर शिवलिंग की तुलना में मतंगेश्वर मंदिर में कितना फर्क दिखता है? जी, भगवान की शिवलिंग की तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए वो हमारी जान है। और मतंगेश्वर में आप बैठते ही हैं तो अगर आपको ध्यान करना हो और आपको भाव भक्ति करनी हो, दोनों के लिए बहुत सहायक है। एक्चुअली ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है मंदिर। सिर्फ हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, ध्यान अपने आप लग जाता है। हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बताया गया है, जो कि यहाँ के मतंगेश्वर के पुजारी हैं, उन्होंने से बताया गया है कि पुराने समय में, महाभारत के समय में युधिष्ठिर जी थे तो उनको भगवान शिव के द्वारा एक मरकत मणि प्राप्त हुई थी, जो कि महाभारत काल के समाप्त होने के पश्चात जब उनको यह मालूम चला कि यह इस मणि का दुरुपयोग ना हो, उस मणि की एक विशेषता थी कि जो कोई भी उसको छूता था तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन जब महाभारत का कार्यकाल पूरा होने लगा तो युधिष्ठिर जी ने सोचा कि यह मणि किसी गलत हाथों में ना आ जाए, तो उन्होंने मतंग ऋषि जी से यह मणि को समर्पित कर दिया। तो मतंग ऋषि जी ने यहाँ पे आकर एक मरकत मणि के नीचे छोटी सी शिवलिंग की स्थापना हुई। इस शिवलिंग की यह विशेषता है कि जो कोई भी इसको छूकर जो भी मनोकामना मांगता है वह मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तरीके से जब उस मरकत मणि के उससे यह शिवलिंग हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। आज यह वर्तमान में 9 फुट ऊपर और 9 फुट नीचे है। इसकी यह विशेषता है कि आप इसको मतलब छू के जो कोई भी मनोकामना मांगते हैं वह पूरी होती है। हम लोग यहाँ पर रोज़ आके माला करते हैं, जप करते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं और हम लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर देश विदेश से सभी लोग आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं? यहाँ पे हम लोग आकर सबसे पहले सुबह से भगवान को 1 लोटा जल अर्पण करते हैं। यहाँ पे गणेश जी हैं, उनको जल अर्पण करते हैं। फिर उनके सामने दीपक जलाते हैं, फूल, बेलपत्र, समी पत्र, भांग, यह सब अर्पण करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। इतना ही नहीं, विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पे 24 घंटे ज्योत जलती है, जिसको खजुराहो के अवस्थी परिवार ने जलाना शुरू किया था, जिसकी तीसरी पीढ़ी के राम अवतार शुक्ला बताते हैं कि हमारे नाना भूला राम अवस्थी ने ज्योत जलाने का काम शुरू किया था, जिसको आज हम भी निभा रहे हैं और निरंतर यहाँ पे रोजाना आकर ज्योत जलाते हैं और सुबह शाम आरती में भी शामिल होते हैं। इस दौरान राम अवतार शुक्ला क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए। ये ज्योत अखंड ज्योत जलती है, 135 साल पुरानी है
और इसको हम जलाते हैं, दोनों टाइम आना पड़ता है। ये मतंगेश्वर में भोलेनाथ के यहाँ दरबार में जलती है। इसको जलाते जलाते हमारे नाना थे वो जलाते रहे। 70-75 साल के होने के बाद वो चले गए। इसके बाद 32-35 साल हमको हो गया और इसके जलाने से हमारी मनोकामना पूरी हुई है। ये सब चीज़ें, और भगवान भोलेनाथ के यहाँ ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठित मूर्ति है। इसके नीचे मरकट मणि विराजमान है। जिसको जो कोई भी पूजा करता है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं ये भोलेनाथ। यही हमारी कामना है। नाना जी का श्री फूलाराम अवस्थी। इसके साथ ही यहाँ पे आने वाले अन्य भक्त भी यहाँ पे शिवलिंग की तमाम गाथाएं बता रहे हैं और रहस्य भी बता रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे यह बता रहे हैं कि मंदिर में आने के बाद किस तरीके की अनुभूति होती है और कितना सुखद अनुभव होता है। तमाम चीज़ों को लेकर यह भक्त क्या कहते हैं, अब जरा यह भी सुनिए। देखिए, खजुराहो का मेन मंदिर है, इसी में केवल पूजा होती है। चंदेल राजाओं ने जितने भी मंदिर बनवाए हैं सब में देवी देवता ही विराजमान हैं। तो ये मोहम्मद गजनबी औरंगजेब के ज़माने में सब तोड़ फोड़ की गई थी मंदिरों में। जितने मंदिर हैं सभी खंडित हैं। खजुराहो का एक ही मंदिर है जो शिवलिंग जो खंडित नहीं है। तो मोहम्मद गजनबी औरंगजेब की जब सेनाओं ने सभी मंदिर खंडित किए तो यहाँ पे भी उनकी सेना आई। जो नीचे विराजमान है गणेश जी, इनको भी खंडित किया। बाजू में जो मूर्तियाँ हैं उनको भी खंडित किया। जो शिवलिंग आप देख रहे हैं 18 फीट का शिवलिंग है, 9 फीट ऊपर है, 9 फीट नीचे है। ये शिवलिंग किसी ने ना ही बनाया है ना ही स्थापना किया गया है। ये शिवलिंग पहले से था। फिर चंदेल राजाओं ने राजा हर्ष वर्मन द्वारा खजुराहो का प्रथम मंदिर इसी का निर्माण किया। तो जब मोहम्मद गजनबी ने सारे मंदिर खंडित किए तो इसमें भार करने लगे। तो जैसा भी करिश्मा चमत्कार हुआ प्रभु का, तो उन्होंने आज भी ब्लैक शब्दों में इस मूर्ति के जो शिवलिंग है इसमें ब्लैक शब्दों में लिखा है कि मैंने इसमें खुदा का नूर पाया है। तो खजुराहो का एक जीवित जागता शिवलिंग है जो मस्तक लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके नीचे मरकत मणि का लेख है जो सालाना जरा सा बढ़ता रहा। कई बार प्रभु का अभिषेक हुआ है। आज भी उसमें ब्लैक शब्दों में आप त्रिशूल के बाजू में नीचे साइड में गौर से देखेंगे तो आपको आज भी वो लिखा है। तो उर्दू जे औरंगजेब जो मोहम्मद गजनबी औरंगजेब थे, जब उन्होंने ये मंदिर सारे खंडित किए हैं। मान लीजिए मोहम्मद गजनबी 1500 वर्ष पहले का, जब से टूट फूट जे मंदिरों में है और इसमें नहीं। पूजा अर्चना होती है, क्या मान्यता रहती है? अब पूजा अर्चना तो जैसे इसमें पहले से चली आ रही है। दोनों टाइम इसी मंदिर में पूजा होती है, सुबह होती है, शाम होती है। बाकी मंदिरों में पूजा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि उसमें भी देवी देवता विराजमान हैं, वो खंडित हैं। तो अपने हिंदू धर्म में जो खंडित मूर्ति हो उसकी पूजा नहीं होती है। खजुराहो का इसी एक ही शिवलिंग है जो खंडित नहीं है, इसी की केवल पूजा होती है। सावन के महीने में दूर दराज देश विदेश से लोग आते हैं। इसका अभिषेक होता है। इसमें मस्तक लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सुंदर शिवलिंग है। सच्चे मन से भक्त आएँ, देखें, दर्शन। तो इस तरीके से आज के वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य है और क्या इतिहास है। तमाम जानकारी जानने के लिए यहाँ पे हमने वरदान एक्सप्रेस पे यह वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके अलावा मतंगेश्वर महादेव मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। और यहाँ पे जो मरकत मणि है उस पर आप क्या राय देना चाहते हैं वह भी बताइए। इसके अलावा हर खबर हर जानकारी जानने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।